हेलो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ व्यंजन चूर्ण बनाने की प्रयोगशाला विधि, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको ब्लीचिंग पाउडर बनाने की प्रयोगशाला विधि, उसका डायग्राम, उसके उपयोग, उसके गुण और उसके रासायनिक गुण भी बताऊंगा। फ्रेंड्स हमारे ब्लीचिंग पाउडर को दूसरा नाम, हमारा बहुत सारे नाम होते हैं इसके। एक तो हम उसको व्यंजक चूर्ण बोलते हैं, एक ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, और फ्रेंड्स उसको कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड भी बोला जाता है। कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। और एक व्यंजक चूर्ण हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आते हैं बनाने की विधि। इसको बनाने की विधि क्या है? तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको एग्ज़ाम में बनाने की विधि क्या लिख कर आनी है वो मैं आपको ये बताऊंगा। तो फ्रेंड्स आपको बनाने की विधि में क्या लिख कर आना है, फ्रेंड्स आप पहले ध्यान से सुनिए और आपको वही लिख कर आना है। फिर मैं उसके बताऊंगा समीकरण, रासायनिक समीकरण क्या लिख कर आनी है। तो फ्रेंड्स जब हम शुष्क भुजे चूने पर, शुष्क भुजा चूना, तो फ्रेंड्स जब हम शुष्क भुजे चूने पर क्लोरीन की क्रिया कराते हैं। क्लोरीन क्या है हमारा? क्लोरीन होता है हमारा Cl2। तो फ्रेंड्स जब हम शुष्क भुजे चूने पर क्लोरीन की क्रिया कराते हैं ना, तो हमारा व्यंजन चूर्ण हमें प्राप्त होता है। ये जो हमारा CaOCl2 है, जब हम शुष्क भुजे चूने पर क्लोरीन की क्रिया कराते हैं तो हमारा व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है। अब एक बार रिएक्शन से समझ लीजिए। शुष्क भुजे चूने की क्या होता है फॉर्मूला, तो उसको हम लेते हैं CaOH का होल ट्वाइस प्लस अगला क्या है, क्लोरीन। ये हम क्लोरीन की क्रिया कराते हैं तो हमने Cl2 ले लिया एरो। तो फ्रेंड जब भी दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो हमारा CaOCl2 प्लस H2O। तो फ्रेंड्स ये तो रहा हमारा भुजा चूना, शुष्क भुजा चूना। ये हो गई हमारी क्लोरीन। फ्रेंड्स एग्जाम में आपको यही ऐसे ही लिख कर आना है। थ्योरी में क्या लिखना है, जब हम शुष्क भुजा चूने पर क्लोरीन की क्रिया कराने से हमारा व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है। व्यंजक चूर्ण बोल दो, ब्लीचिंग पाउडर बोल दो, या फिर कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड बोल दो, दोनों चलेगा, सब चलेंगे। अब हाँ, तो हमने भुजा चूना लिया, क्लोरीन लिया, अभी हमारा क्या बचा, ये हमारा बन गया व्यंजक चूर्ण और ये हमारा साथ में जल बना। मेन तो हमारा यही है। तो फ्रेंड्स रिएक्शन हो गई। अब आते हैं इसका डायग्राम पर कि ये प्रयोगशाला में बना कैसे जाता है। मैंने आपको ये बता दिया कि भुजे चूने पर जब हम क्लोरीन की क्रिया कराते हैं तो फ्रेंड्स ये सब होता कहाँ है। तो फ्रेंड्स इसके बाद आती है कार्यविधि या फिर क्रियाविधि, कुछ भी बोल दो, क्रियाविधि। तो फ्रेंड्स क्रियाविधि में आपको एक डायग्राम बना कर आना है, जो मैं आपको अब डायग्राम समझाऊंगा। फ्रेंड्स यहाँ इस साइड तो आप अपना डायग्राम बना लेना। डायग्राम हमारा ये रहा, अब मैं आपको डायग्राम समझाऊंगा। फ्रेंड्स ध्यान से देख लीजिए डायग्राम। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो आप जहाँ भी देख रहे हैं, मोबाइल में देख रहे हैं, लैपटॉप में देख रहे हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फ्रेंड्स यहाँ पर क्रियाविधि में जो मैं आपको इसमें समझाऊंगा, आपको क्रियाविधि वो लिख कर आनी है। तो फ्रेंड्स इसमें होता है क्या है, ये जो है ना इस विधि में, और फ्रेंड्स ये जो है ना व्यंजन चूर्ण बनाने की हेसन क्लेवर विधि है। इस विधि को हम हेसन क्लेवर विधि बोलते हैं। हेसन क्लेवर, हेसन क्लेवर विधि है इसका नाम, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड इसमें हमारा होता क्या है, डायग्राम आपको ये बना के आना है जो मेरे हाथ में है ये। तो फ्रेंड इसमें होता क्या है, इस विधि में हमारे पास लोहे के बेलनाकार पाइप होते हैं जो आपको दिख रहे होंगे। इस विधि में हमारे लोहे के बेलनाकार पाइप होते हैं और फ्रेंड्स इसमें है ना शॉफ्ट लगा होता है, शॉफ्ट। और फ्रेंड्स इस शॉफ्ट में ब्लेड लगे होते हैं। और ये जो हमारा उपकरण है, इस उपकरण के ऊपर हमारा एक हॉपर लगा होता है। ये दिख रहा है ना आपको, ये चीज़, ये हमारा हॉपर है फ्रेंड्स। यहीं से हम हॉपर से शुष्क भुजा चूना डाला जाता है इसके अंदर, इस उपकरण के अंदर, इस हॉपर से। हॉपर ये हमारा इस टाइप से है कुछ, यहीं से शुष्क भुजा चूना डाला जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक ये नली ये है जहाँ से हमारी व्यर्थ गैसें निकलती है, मतलब जिन गैसों का हमारा यूज़ नहीं है। तो फ्रेंड्स ऊपर से तो हमने शुष्क भुजा चूना डाल दिया। और फ्रेंड्स क्लोरीन कहाँ से डाली जाती है, फ्रेंड्स नीचे से। ये लिख रखा है डायग्राम में, क्लोरीन गैस फ्रेंड नीचे से हम क्लोरीन गैस डालते हैं। तो फ्रेंड्स जब ऊपर से हमने भुजा चूना डाला और नीचे से क्लोरीन डाली, तो फ्रेंड्स इस उपकरण के अंदर जब ये दोनों क्रिया करती हैं, फ्रेंड्स जो हमारे लोहे के पाइप थे ना, ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। बेलनाकार जो हमारे पास लोहे के पाइप हैं ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। हाँ, तो हमने ऊपर से भुजा चूना डाला, नीचे से क्लोरीन डाली। तो फ्रेंड्स जब भी आपस में क्रिया करते हैं तो फ्रेंड्स इस क्रिया के फलस्वरूप हमारा व्यंजक चूर्ण हमें प्राप्त होता है और इसमें कुछ नहीं है। फ्रेंड्स क्रियाविधि में आपको यही लिख कर आना है, एक तो डायग्राम बनाना है, और जो मैंने आपको समझाया यही आपको क्रियाविधि में लिख के आना है कि ये होता है।
सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट में ब्लेड होता है, एक हॉपर लगा हुआ है ऊपर। यहाँ से हम शुष्क भुजा चूना डालते हैं और ये लोहे के बेलनाकार पाइप होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। फिर नीचे से हम क्लोरीन प्रवाहित करते हैं। इसके बाद इस उपकरण के अंदर जब ऊपर से हमारा भुजा चूना जाता है, नीचे से क्लोरीन जाती है, तो फ्रेंड्स ये आपस में क्रिया करके व्यंजक चूर्ण हमारा CaOCl2 बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, डायग्राम एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। इसका चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा हॉपर है। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स डायग्राम तो हो गया, क्रिया विधि में आपको ये लिख कर आना है। अब फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ इसके वो गुण क्या है, इस हमारे गुण क्या है CaOCl2 के। तो फ्रेंड्स ये हमारा पीले रंग का पाउडर होता है जो हमारा जल में अवेलेबल होता है। एक पॉइंट तो लिख लीजिए, ये पीले रंग का पाउडर होता है। और दूसरा पॉइंट एक लिख लीजिए कि जल में अवेलेबल होता है। अब फ्रेंड्स आता है इसके उपयोग कहाँ कहाँ हैं। तो फ्रेंड्स इसका उपयोग हम एक तो कीटनाशक के रूप में करते हैं। और फ्रेंड्स एक इसका हम उपयोग है ना चमड़ा और कपड़ा उद्योग में करते हैं। चमड़ा तथा कपड़ा उद्योग। तो फ्रेंड्स एग्जाम में आपको ऐसे ही लिख कर आना है। पहले यहाँ बनाने की क्रियाविधि है जो मैंने आपको बताई, शुष्क भुजा चूने पर क्लोरीन क्रिया कराने से सही, ये बिल्कुल सही रिएक्शन है। ये आपको ये लिख कर आनी है। क्रियाविधि में मैंने अभी आपको डायग्राम बताया था, डायग्राम ये बना कर आना है। उसके बाद आ गया हम आपको ये गुण और उसके उपयोग लिख के आने हैं। अब फ्रेंड्स आपको एक इसके रासायनिक गुण और बता दीजिए। एक रासायनिक गुण मैं आपको बता देता हूँ। रासायनिक गुण, फ्रेंड रासायनिक गुण में करना होता है हमारे इस ब्लीचिंग पाउडर की किसी भी तत्व से इसकी रिएक्शन करवा दीजिए। तो फ्रेंड्स आप लिखिए जब एक काफ़ी है फ्रेंड्स एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स उसके बाद आपने उपयोग मैंने आपको बता दिए, गुण भी आपको बता दिए। तो फ्रेंड रासायनिक गुण में आप ये लिख कर आना जो मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। जब ब्लीचिंग पाउडर को हम तनु H2SO4, जब जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर है प्लस तनु H2SO4, जब हम ब्लीचिंग पाउडर की तनु H2SO4 से क्रिया कराते हैं तो फ्रेंड्स हमारा क्लोरीन बनता है। थ्योरी में आपको ऐसा बनाकर नहीं आना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। थ्योरी में आपको वही लिख कर आना है जो मैं बोल रहा हूँ कि ब्लीचिंग पाउडर को जब हम तनु H2SO4 से क्रिया कराते हैं तो हमारे क्लोरीन प्राप्त होती है। और फ्रेंड रिएक्शन क्या है, समीकरण CaOCl2, ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर हो गया, प्लस H2SO4 क्रिया कराई तो हमारा क्या बना, एक तो हमारा बना CaSO4 प्लस जल और प्लस हमारी क्लोरीन, ये हमारी क्लोरीन बनी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वीडियो यहाँ पूरी हुई हमारी ब्लीचिंग पाउडर बनाने की। अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फ्रेंड्स शेयर करना। मैं अपने चैनल पर ऐसी वीडियोज़ लाता रहता हूँ। देखने के लिए थैंक यू।